आज का जो ये व्लॉग है उसको मैंने मतलब हर एक चैनल से, मतलब हर एक तो नहीं कहूँगी, कुछ चैनल से थोड़े थोड़े क्लिप्स ले करके उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो प्लीज़ आप वो क्लिप्स ज़रूर सुनना क्योंकि इसमें कोई भी मेरे खुद की बनाई हुई कहानी नहीं है। जो चल रहा है वाईटी पे, जो लोगों ने प्रेजेंट किया है, पेश किया है, उसको उस पे मैंने एनालाइज किया है। तो प्लीज़ वो क्लिप्स मैं लगा दूंगी, उनको आप ज़रूर सुनिएगा एक बार। फिर आप लास्ट में अपने विचार दीजिएगा, जो भी हो, मतलब जो भी आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, वो आप अपने विचार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी दिन के बज रहे हैं 3, 3:30। दिन के बज रहे हैं 3:30 और मैं आज लंच में थोड़ा लेट हो गई। और लंच में है गाजर मेथी की आलू की सब्जी, दाल, रोटी, और साथ में है भोग लगा हुआ ठाकुर जी का अनार। तो ये आप सबको पता ही है, मैं वही खाना खाती हूँ जो भोग लगता है, क्योंकि भोग लेट लगता है तो सबके खाने में उसको मिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सब सुबह सुबह चले जाते हैं। तो फिर ये भोग की थाली मैं एज इट इज़ ले लेती हूँ। तो यह मैं कर रही हूँ अपना लंच। और आज है 6 दिसंबर, तो आप लोगों को पता ही होगा आज बहुत बड़ा दिन है। आज है विवाह पंचमी। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, विवाह पंचमी का दिन जो है आज प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में मनाया जाता है। और मान्यता है कि इस दिन जिसकी भी शादी में अड़चन आ रही हो, जिस भी व्यक्ति की, तो वो आज के दिन सीता माता और प्रभु श्री राम जी की एक साथ पूजा करे। पूजा करनी चाहिए उनको, और हो सके तो व्रत रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने हो वो दूर हो जाएं, और दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन आज के दिन विवाह का कोई योग नहीं बनता है। आज के दिन कोई शादी विवाह नहीं होते हैं। तो बस आज मैं जो आज का जो व्लॉग बना रही हूँ वो भी मैं ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी पे ही बना रही हूँ, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा हाइप पे है। तो एक तो है स्नैपी गर्ल सपना, उसमें मैं कई बार बनाने की सोचती हूँ, लेकिन उससे पहले फिर वो दूसरी जो कंट्रोवर्सी है जो ज़्यादा हाइप पे चल रही है, उस पे ही मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ। तो दूसरी कंट्रोवर्सी में बात कर रही हूँ सचिन और जगत दीदी के बारे में। हालांकि इनके चैनल्स मैंने देखना बंद कर दिया है और मैंने इनके चैनल्स देखे नहीं हैं। मैंने अभी जो मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं जो रिएक्शन चैनल्स और जो रोस्टिंग चैनल्स वगैरह हैं, उन्होंने उनको देख करके, उनको थोड़ा सा सुन करके, एनालाइज करके बना रही हूँ। हेलो सचिन। हाय। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नेहा झा। मैं बेसिकली बिहार से हूँ पर रहती दिल्ली में हूँ। आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। तो मेरे को सिर्फ इस मैटर में ना एक चीज़ बोलनी है आपको, मतलब एक दो चीज़ें समझानी है, बोलनी है। मतलब मुझे आप दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हो। तो मेरा तो पहला पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि देखिए, आप सचिन, आप मनीषा की जगह अपने आप को रख के देखिए कि अगर आपका पार्टनर जिससे आपने मैं शादी की है, नहीं रख अगर वो सकता मैम, सॉरी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं रख ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है ना। देखो, कोई चीज़ 1.5 साल, कोई चीज़ घटी है जिसको 1.5 साल उसने सहा है, तो उसको कम से कम नहीं 1.5-2 सहा है महीने का मैम, टाइम तो दीजिए। नहीं सहा है 1.5 साल। 1.5 साल उसको डे वन जिस नहीं, दिन पता मैं लगा है ये उस चीज़ दिन मानिए उसने आप। रिटेलिएट किया। डेढ़ तो मैंने अभी कल से ही मैं देख रही हूँ, कल परसों से ही एक बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें सचिन जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है, उनकी कई पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनके साथ। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पकड़े हैं, जैसे कि एक है कि सचिन ने मतलब मनीषा के भी अगेंस्ट बोल रहा है कि मनीषा जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब सचिन को उल्टा सीधा बोल रही है, सचिन की बात नहीं सुन रही, इस तरीके से। और अब वो सच मनीषा के भी मतलब इतना ज़्यादा क्लोज नहीं लग रहा है, जैसा वो शो कर रहा है कि भाई अब अंदर क्या है वो तो उसी को पता होगा। लेकिन जो ऑन कैमरा दिखाई दे रहा है वो ये है कि सचिन कह रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है, और इस तरीके से कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए मेरे मन में, मेरे मन में उसके लिए, इस तरीके से बात चल रही है। दूसरा जो मैं सुन रही हूँ कि सचिन जो है कहता है कि अब मैं बारी बारी सबका लूपोल खोलूंगा, सबका चेहरे पर से जो बनावटी मुखौटा है ये उतारूंगा,
और मैं सबकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा एक एक करके, सबकी सच्चाई सामने लेके आऊँगा। तो उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो स्टार्ट हुआ है भोपाल की बहू नीतू मेहना से। तो कल जब उसने मतलब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें नीतू के बारे में बहुत कुछ बोला है उसने कि वो वीडियो है, ये है फलाना। मतलब उसने कई बातें इतनी ज़बरदस्त बोल दी कि सामने वाले के घर में जिसे कहते हैं ना जूत बज जाए आपस में। जमाने को अच्छा इस समझा लेकिन वो चालबाज निकला, अपने को अपना समझा और अपना ही धोखेबाज निकला। कैमरे के सामने आना, इतना हंसना, खिलखिलाना, कॉमेडी करना, ये सब तो सबने देखा होगा। लेकिन आज इस कॉमेडी चेहरे के पीछे मैं बात करना चाहूँगा भोपाल की एक और दीदी, जिन्होंने अपना एकदम से दुम दबा करके अपने आप को साइड कर लिया। यूट्यूब पे जितने लोग क्रिएटर हैं सब कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करते हैं, 99%। आपके पति इतने अच्छे इंसान हैं, मैं जब भी गया ना क्या दिलेरी से उस बंदे ने मेरी स्वागत करी, क्या दिलेरी। और आपके फैमिली, आपके सास ससुर, आपकी देवरानी, आपके देवर लोग, क्या गोल्डन इंसान है। आपको शर्म नहीं आई कि आप उनके बारे में बुराइयां करती थी। मैंने बचाया था चीनू के एनिवर्सरी के दिन, सॉरी नाम ले लिया, उसके एनिवर्सरी के दिन होटल के कमरे में जब पार्टी हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, तब मैंने आपको बचाया था। आपने ऐसी गलती करी थी, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और क्या गाली गलौज करते हो यार आप, अव्वल नंबर के गाली गलौज। अपने आप को ज़्यादा शरीफ मत दिखाओ और वीडियो में आकर के एक दिन रोके कि मेरा परिवार है, मेरी ये है, मेरे वो है। अरे आप उन परिवार की भी कदर नहीं करती हो। मैं तो आपके परिवार, आपके घर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा जो आपके सिर्फ घर वालों को पता होगा और वो बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए, बट मुझे भी पता है सकता हूँ। क्या एक्टिंग है, डॉलर ऑन है, डॉलर ऑन है। आप कर लीजिएगा आईडी लॉग आउट। पहले तो मैं आपको ऐसे बता दूं, आप फ़ोन तो ब्लॉक मारती हो, मेरे को ब्लॉक बिना रीज़न का मारा आपने। लेकिन इतना झूठ मत बोलो यार, पैसे कमाने के लिए इतना झूठ मत बोलो। तरीके से उसने बोल दिया कि भाई कमरे में मैंने नीतू को बचाया, अगर उसको पता लग जाए उसके हस्बैंड को तो वो उसकी क्या हालत बनाएगा ये उसी को ही पता होगा। ये इस तरीके से मतलब उसने बहुत कुछ सही नहीं बोला, उसने बहुत कुछ गलत बोला। दूसरा अब वो नेहा के भी मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे नेहा के फेवर में है वो, जैसे वो बोल रहा था कि भाई उसने उसके साथ भी रिश्ता नहीं निभाया, नीतू मेहना को लेकर कह रहा था उसने उसके साथ भी रिश्ता नहीं निभाया, यानी कि जगत दीदी के साथ भी, जबकि वो तो उसकी मेरे से पहले से उसकी दोस्त थी इस तरीके से। तो कई लोगों ने इस चीज़ को लेकर के ये प्रिटेंड किया कि सचिन जो है अभी भी जगत दीदी की तरफ मोल्डेड है। और मेरा मानना ये है सचिन मोल्ड कहीं भी नहीं है, किसी की तरफ भी नहीं है। सचिन जो है पूरी तरीके से बौखला गया है क्योंकि सबने इस मुसीबत में उसका साथ छोड़ दिया है और सब धीरे धीरे मजाक उड़ा करके सब साइड होते जा रहे हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है सचिन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जो उसे नहीं होना चाहिए। और उसने मतलब एक चीज़ और बोली कि भाई हमें कोई वक्त देगा तभी तो हम संभलेंगे। इस तरीके से ऐसे कुछ है कि मनीषा और मुझे कोई मतलब वक्त लगेगा संभल में। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली उसने, वक्त तो हमें देना चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगी कि वो कह रहा है कि हमें देना चाहिए उसे वक्त, तो हम नहीं दे सकते उसे वक्त। उसे वक्त खुद ही निकालना पड़ेगा मनीषा के लिए। वो कैसे, अब वो खुद ही तो कंट्रोवर्सी में फंसता जा रहा है। वो एक के बाद एक वीडियो बना रहा है, एक के बाद एक लाइव कर रहा है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस चीज़ से हटना पड़ेगा, इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा, उसको अपने नॉर्मल व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। जब तक वो इस टॉपिक पे बनाता रहेगा कि मनीषा क्या सोच रही है मेरे बारे में, और सामने वाली जगत दीदी ने जो वीडियो डाली उसका में उसका इंटेंशन क्या थी, वो क्या सोचती थी, तो ये सब चीज़ें सचिन को छोड़नी पड़ेगी। और वाइस वर्सा उस सामने वाली को तो नहीं बोल सकते जगत दीदी को, लेकिन हाँ मनीषा को ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मनीषा को भी अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे वो जी रही है उसको अपना नॉर्मल लाइफ दिखाने पड़ेगी, इस कंट्रोवर्सी से अलग हटके। इस बात को, इस टॉपिक को वो मनीषा भी ना उठाए, ना उसके पेरेंट्स उठाएं, ना कोई उठाए, तब ये जो इनका रिलेशन है
ये संभल सकता है, अदरवाइज जो ये रिश्ता है इसको टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और रही बात वो हम लोगों से कह रहा है कि आप लोग मत बनाओ, तो हम लोग तो देखो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी हैं और क्रिएटर्स वगैरह जो भी आप कह लो, या रोस्टिंग चैनल या रिएक्शन चैनल्स वगैरह है, तो देखो हम लोग तो बैठे ही डॉलर कमाने के लिए हैं। बार बार एक ही बात बोली जा रही है, जैसे जगत दीदी ने भी अपनी कम्युनिटी में डाला था और बोला भी था कि भाई मेरे नाम से व्यूज़ कमाए जा रहे हैं, मेरे नाम से डॉलर छापे जा रहे हैं। तो ये हाँ, ये सही है, सब डॉलर ही छाप रहे हैं और डॉलर छापने के लिए ही इस फील्ड में आए हैं। किसी के ज़्यादा डॉलर बन रहे हैं, किसी के कम डॉलर बन रहे हैं, तो वो डॉलर छापने के लिए ही वो यहाँ पे आए हैं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। मेरे जैसा एक टुच्चा मुच्चा छोटा सा यूट्यूबर भी जो है इसी लालसा से इस यूट्यूब में आया है। हालांकि ये बात सही है कि ये एक जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी यादें ताज़ा रख सकते हैं अपने जाने के बाद भी। लेकिन जब देखते हैं कि जो यादें हैं उससे इनकम भी बन सकती है, तो हर कोई चाहेगा कि उसके भी जो इनकम है वो स्टार्ट हो। तो इसमें झूठ बोलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो यूट्यूब चैनल बनाया है इसमें मैं नहीं चाहती कि मेरे को एक भी पैसा मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हर कोई पैसे के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम लोग ऐसे कोई गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना, ना ही ऐसा कुछ दिखाते हैं कि किसी को हर्ट करके हम लोग कमा रहे हों या किसी की इज्जत उछाल के हम लोग कमा रहे हों। हम लोग अपना प्रॉपर सही तरीके से कमा रहे हैं। तो सचिन, जो तुम बोल रहे हो कि आप लोग ये चीज़ बनाने बंद करो, ये चीज़ बनानी बंद करो, नहीं तो मैं एक एक को देख लूँगा ये वो करके, तो ये तो बेकार की बात है। अगर तुम्हें और मनीषा को टाइम चाहिए तो वो टाइम तुम दोनों को आपस में देना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसमें हम लोगों को तुम लोग नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, ये बात सही है कि मुझे सचिन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आया, पूरे ऑडियो में पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आया। उसकी जो हरकतें हैं, वो मनीषा को लेके भी बोल रहा है कि भाई वो मुझे कैमरे के पीछे आपको क्या पता कि वो कैसे मेरे साथ बिहेव करती है, मुझे कैसे डांटती है, कैसे धमकाती है। तो वो, हाँ, मैं एग्री करती हूँ, वो सही कह रहा होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो बदनाम हो गया और मैंने सब कुछ सही सही बता दिया जो जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। ये वो सोच रहा है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मुझे सबने लप्पू भैया और ये सब कुछ बना के छोड़ दिया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात, जो भैया जगत दीदी के बारे में नई चीज़ सुनने में आई, वो सुन के तो बिल्कुल ही मतलब मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मैं तो 1% मैंने जो एक वीडियो बनाया था ब्लॉग अपना, उसमें मैंने बोला था हो सकता है नेहा जो है अंडर डिप्रेशन लग रही है। तो हो जाता है कईयों के साथ डिप्रेशन में आके, मतलब डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत कई तरीके से होती है, कि मैंने तो फेस किया हुआ है अपने घर में, तो मुझे मालूम है कि डिप्रेशन में इंसान किस हद तक जा सकता है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि नेहा भी जो है अंडर डिप्रेशन है, लेकिन कल जो मतलब ऑडियो में मैंने सुना कि भाई नेहा तो जो है अपनी शादी से पहले भी 5 दिन के लिए किसी के साथ भाग गई थी, लड़के के साथ, तो वो सुन के मैं शॉक्ड रह गई। दूसरा सुना कि उसका भाई जो है वहाँ का अपना एरिया का जाना माना मतलब गुंडा टाइप में था, उसकी मदर भी बहुत डोमिनेटिंग है, फादर की तो चलती नहीं है, मदर ही चारों मतलब हर घर में अपना इंटरफेयर करती रहती है, अपने मतलब उसके चाचा के घर में भी और उसके घर में भी। तो और ये लोग इसी तरीके से जालसाजी करके हर जगह से भगाए गए हैं, भागे हुए हैं, इस तरीके से, मतलब मैंने कुछ सुना तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई। और लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि नेहा का तो काम ही यही है कि पैसे की खातिर फंसाती है और फिर उस पर लीगल का डरा करके उससे पैसे हटती है। We have Sonu ji also. I'll go to Sonu ji and then we have Himachal se. Please everybody else mute your mic, please. Thank you so much. Sonu ji, please go ahead. सबको नमस्ते। मैं बहुत दिनों से ना ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं इतना यूट्यूब पे था नहीं एक्टिव, मगर ये सब देखने के बाद पहले मुझे इन लोगों की ब्लॉग अच्छी लगती थी, सचिन मनीषा की। उसके बाद जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी को समझ में आया हमें कि ये क्या चल रहा है पीछे से, तो सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे ये हुई पर्सनली, एक फैन बेस की तरह मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं फैन था, कि पहले तो वो जो भाई और बहन वाला जो रिश्ता था इन लोगों का, वो मुझे एकदम से अनएक्सपेक्टेड लगा। लोग भूल चुके होंगे उस चीज़ को, एक नई चीज़ें देख रहे होंगे लोग आज के टाइम पे, लेकिन वो चीज़ें भूल गए होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। इतने सालों तक वो उलझाए रखे भाई बहन बन के,
लोगों को, और बाद में वो चीज़ें बहुत जल्दी ही पलट दिया गया। लोग वो चीज़ भूल गए हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि उन्होंने बहन वाला जो रिश्ता है वो खराब किया। राखी-वाखी भी बँधवाई वीडियो में कई बार इन लोगों ने। दूसरी चीज़ ये है कि जो जगत दीदी हैं, जो भी हैं, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। 3-4 सालों से वो अपने हस्बैंड की नाम पे बहुत पैसा बना रही हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे भी कभी-कभार वीडियो आ जाती थी। वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। इनका जो अफेयर है ना, ये इस वजह से सिर्फ़ सचिन को जो है इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उसको थोड़ी नॉलेज है टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है, और वो उनका चैनल-वैनल भी देखते हैं आराम से। तो वो इस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। बाकी ऐसा कोई भी लव वाला अफेयर मुझे नहीं लगता कि है। कोई प्यार-व्यार नहीं है आपस में एक-दूसरे का, और ये सिर्फ़ व्यूज़ का खेल है और पैसों का खेल है। जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, कोई प्यार-व्यार वाला कोई एंगल नहीं है। सब स्ट्रैटेजी लगाया हुआ है। आगे चल के ये शांत हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि कचरा हो चुका है। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। कचरा जब हो ही चुका है, तो जितने व्यूज़ बटोरे जाए, बटोर लो। बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ये कुछ दिन अगर ये बात 1% भी सही है तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, जनता जनार्दन है। ये मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलूँगी, जनता जनार्दन है। जनता के हाथ में सब कुछ है। आप और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इनको, कोई नहीं जानता था, इनको फर्श से अर्श पे पहुंचाया। तो हम में ही वो पावर है, हम इनको अर्श से फर्श पे ला सकते हैं। तो इनको, इनके आगे चिल्लाना, चीखना, इनको समझाना तो एक तरीके से भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है जो हथियार हमारे पास है, हम उस हथियार को अपनाएं। तो सच में ही जो रियल में मतलब लगता है कि हाँ, जिनको लगता है कि हाँ ये चीज़ वाईटी पे गलत चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट्स हमें लेने पड़ेंगे। हम सामने वाले को नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाला हमारा कहना माने ना माने वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये पक्का है, जैसे कहते हैं ना, सरकार को बनाना और बिगाड़ने में, बनाने में और गिराने में पब्लिक का हाथ होता है। पब्लिक चाहे तो जब चाहे सरकार बना सकती है, जिस किसी की भी सरकार बना सकती है, और जब चाहे जिस किसी की भी सरकार गिरा सकती है। तो वाईटी पे भी यही है कि क्रिएटर्स क्या हैं, आपके और हमारे जैसे ही तो हैं। हमारे आपके जैसे लोगों ने ही तो इनको इतना मतलब इन्फ्लुएंसर बनाया है। तो ये पावर हमारे हाथ में है। तो आप और हम, अगर इसको सच में ही वाईटी में ये सब चीज़ गंदगी बंद करनी है, तो जिस जिस चैनल पे ये गंदगी होती है, दिखाई जा रही है और दिखा करके पैसे कमाए जा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर हम ये डे 1 से ही इसको अब अनफॉलो कर दें इन सब लोगों को, तो ये थोड़े से समय में ही, थोड़े समय बाद ही ये लोग अपने मतलब सही तरीका अपनाने लगेंगे। अपने व्लॉगिंग भी अच्छे तरीके से करेंगे, सब कुछ अच्छी चीज़ दिखाएंगे। इनको अभी फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पैसा आजकल जो है भगवान से भी बड़ा हो गया है। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज जो है इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। पैसे के आगे ये लोग ना घर की इज्जत देख रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि जो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे भी आपके इसको देखते होंगे यूट्यूब चैनल को, उन पे क्या असर पड़ रहा होगा। और सामने वाली के तो खुद का एक बच्ची भी है, तो उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। वो भी तो फिर यही रास्ता अपनाएगी आने वाले टाइम में। तो मेरा कहना मानना यही है कि हम इन लोगों को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 महीने भी अगर पाइप में दबा दी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो इनके साथ वही हाल करो, इनका भी वही हाल है। इसलिए सबसे अच्छा है कि इनको बॉयकॉट कर दो, इन लोगों को अनफॉलो कर दो। 4 दिन बाद ही इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जब इन सबको अनफॉलो कर देंगे, इनकी सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग बंद हो जाएगी, तो ये अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। तो प्लीज़, मेरा तो कहना यही है, जब अगर ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, आप लोगों के समझाने से, इतने सारे रिएक्शन चैनल्स ने इतनी चीज़ें प्यार से भी समझा दी, सब कुछ कर दिया। मैं सबको देख रही हूँ, रिएक्शन चैनल्स को, अलका को देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। अर्थ मॉम तो खैर मेरी फेवरेट है। अर्थ मॉम को देख रही हूँ, अर्पिता को देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। सबने बहुत अच्छे से इनको इन्फॉर्म भी कर दिया है, इनको वॉर्न भी कर दिया है, इनको समझा भी दिया, सब कुछ कर दिया है, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इनको हम, आप और हम लोग भी लेट्स गो करें, इनको अनफॉलो करें, ताकि ये गंदगी जो है जल्दी से जल्दी वाईटी पे ख़त्म हो। मैं हर बार सपना का लेकर के बनाने की सोचती हूँ, लेकिन जब भी वाईटी खोलो तो सपना से ज़्यादा ये लोग ज़्यादा हाइप पे चल रहे हैं, इसलिए उस पे मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो मौका मिला उस पर भी ज़रूर बनाऊँगी। और हाँ, जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उन सब से हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़
रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट कर दे। वो मैं एक्चुअली आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा तो उस दिन मैं और ज़्यादा खुल करके अपनी बात ज़्यादा लोगों के आगे रख सकूँगी। क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि मोनेटाइजेशन से पहले आपके जो बातें हैं वो ज़्यादा तक नहीं पहुँच पाती। जैसे जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो आपकी जो बातें हैं बहुत मतलब वाइड उस पर पहुँच जाती है, वाइड क्या बोलते हैं व्यूअर्स तक पहुँच जाती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो ताकि मैं जो भी अपनी बातें हों वो बहुत सारे लोगों के आगे रख सकूं। और अंत में यही कहूँगी अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी किसी भी बात से कुछ हर्ट होता है या कुछ भी मेरी बात बुरी लगती है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप फ्री हो, आप अपनी बात कह सकते हो कि आपको मेरी बात सही लगी नहीं लगी। लेकिन हाँ, भाषा की मर्यादा का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, एक फैमिली चैनल है तो प्लीज़ भाषा की मर्यादा का ज़रूर पूरा ध्यान रखना। और बाकी तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि इन सबको अनफॉलो कर दो ताकि ये लोग जो हैं अब इतना ज़्यादा गंदगी ना फैला सके। तो बस अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।